मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति अरोड़ा, जो कि प्रिंसिपल हैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल में। मैम, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ टैक्स विशेषज्ञ और फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAI वेद जैन जी जुड़े हुए हैं, जो कर मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। वेद जैन जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जिस तरीके से GST रिफॉर्म 2.0 कहा जा रहा है, जिस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है, ये रिफॉर्म्स हैं, किस रूप में देखते हैं शैक्षिक क्षेत्र में, खासकर बच्चों के लिहाज से, अभिभावकों के लिहाज से? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सपोर्ट और ग्रोथ दोनों का डबल डोज है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अहम निर्णय लिए गए हैं, उसके क्या सकारात्मक प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। GST हमने 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया था और अब लगभग 8 साल के अनुभव के बाद जो जो क्षेत्र में हमने समझा कि ग्रोथ की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, और ये GST 2.0 जो रिफॉर्म्स है वो उसका एक बिल्कुल उसी को लेकर आया, मॉडल लेकर आया है। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जैसे आपने अभी आइटम में बहुत सारी गिनाई हैं कि नोटबुक, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, पेंसिल, पेस्टल, इरेजर, शार्पनर, प्रिंटेड, इनके ऊपर बिल्कुल GST हटा दिया गया। अब ये आप मान के चलिए, एक साधारण स्टूडेंट के लिए जी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। और इसके साथ साथ मैथमेटिकल बॉक्सेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस, कलर बॉक्सेस, उन पे भी GST घटा के 5% कर दिया गया। तो अब क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई पे जो एक परिवार में खर्चा होता है और जो ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं, उसके लिए उसमें बचत काफी होगी। और स्वाभाविक है कि जब एक पे टैक्स रेट कम होता है तो उसकी खपत भी बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ती है, क्योंकि महंगाई रेट ज्यादा होने से उसके ऊपर एक अंकुश होता है कि आप उसे परचेज नहीं कर पाते। तो अब वो परचेज कर पाएंगे, उसकी खपत बढ़ेगी। और जी जैसे प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे कि ये दोनों ही हैं, एक तो हमने फैमिलीज को सपोर्ट किया कि उनकी साधारण जो घर का खर्चा है उसमें कमी आएगी। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक परिवार के अंदर अगर 2 बच्चे हैं तो लगभग 2000 से लगभग खर्चा लगभग महीने का होता है। तो अगर ये 12% की टैक्स की छूट आती है तो 250 रुपए एक सीधे घर में बचत के रूप में नजर आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब ये चीजें सस्ती होंगी तो उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड आएगी, तो जी उससे इकोनॉमिक सपोर्ट, आर्थिक व्यवस्था भी बहुत सुधरती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, तो साथ साथ उसके साथ फैक्ट्री में रोजगार क्रिएट होते हैं। रोजगार क्रिएट होते हैं तो रोजगार वालों को पैसे, जो सैलरी मिलती है, वर्किंग मिलती है, वो परचेजिंग पावर को बढ़ाकर लाते हैं। तो अपने निश्चित तौर आप से। में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और एक ये आइटम लगती बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर भारतवर्ष की 140 करोड़ देश की जनता की और डेमोग्राफी का हिसाब लगाकर देखा जाए तो बच्चे, ये मान के चलो, 4 साल की एज से लेके 20 साल की एज तक के बच्चे या 22 साल तक की एज के बच्चे सभी एजुकेशन में है। तो ये फायदा एक 4 से 22 साल के 18 साल की जो ओवरऑल पीरियड लगाया जाए, और जी डेमोग्राफी में ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, उन सबको ये फायदा मिला है। तो निश्चित ये तौर से। रीच आउट जो करी गई है वो एक बहुत लार्ज स्केल पे रीच आउट माने जाने चाहिए। जी एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार।